नमस्कार, मैं शुक्ला सर आज बात करने जा रहा हूँ एक बहुत गंभीर विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को जानते भी होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि आपका बच्चा इंजीनियर आगे चल करके नहीं बनेगा तो आपको कैसा लगेगा? चलो ठीक है। अगर फिर वही आदमी कहता है कि इसको डॉक्टर बनने में भी थोड़ी परेशानी आएगी, तब आपको कैसा लगेगा? वही बच्चा आगे जाकर के कहे आपसे कि आंटी आपका लड़का जो है वो पायलट का भी कोर्स नहीं कर पाएगा, पायलट भी नहीं बन पाएगा। तब तक एक गुरुजी आते हैं और वो कहते हैं कि इसको थोड़ा सा सिविल सर्विस करने में भी प्रॉब्लम होगा, गवर्नमेंट जॉब में भी दिक्कत होगी, तो आपको कैसा लगेगा? फिर आप सोचने लगोगे कि मैंने इसको पढ़ाया किस लिए, क्या पढ़ा है हमारा बच्चा? दरअसल एक मिस्टेक हर एक पेरेंट्स कर देता है और बाद में उसके हाथ में पश्चाताप लगता है। ये गलती क्या है? सीबीएसई में भी बच्चों से, पेरेंट्स से हो जाती है, बच्चों से हो जाती है, कई स्टेट बोर्ड में भी हो जाती है और आईसीएसई में भी खूब हो जाती है। इसीलिए जितने बोर्ड हैं उन सब के पेरेंट्स से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ पल दे करके आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कि ये जितने प्रोफेशंस हैं इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और वो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। तो अब गलती क्या करते हो आप, वो पहले आप समझो। दरअसल आप जानते हो कि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब आप बोलोगे कि सर मेडिकल में मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कह रहे थे कि बच्चों को दिक्कत होता है। देखिए, जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है जो कि नीट एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होता है, उसमें फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिज़िक्स में इतने भर भर के कैलकुलेशन आते हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपने कैरियर में ढेर सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने मैथमेटिक्स को छोड़ दिया था और उन्हें बहुत परेशानी हुई फिज़िक्स से आगे बढ़ने में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वहाँ पे भी जो एग्ज़ाम होता है जॉब देने से पहले, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी आते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स गलती क्या करते हो उसको ध्यान में देना। ये तीनों बोर्ड के बारे में मैं बता रहा हूं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई है और स्टेट बोर्ड। ये सब जगह पे ये प्रॉब्लम पेरेंट्स बच्चे कर देते हैं। दरअसल होता क्या है कि 8th स्टैंडर्ड तक आपका बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आता है, ठीक है। अब यहां पे 9th से क्या हो जाएगा कि उसे ऑप्शन देना शुरू कर देते हैं बोर्ड के लोग। कहते हैं आपका बच्चा गणित में कमजोर है, इसीलिए आप इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में डाल दीजिए। उस समय पे तो आपको लगता है कि वाकई में गलत रिजल्ट आने से अच्छा है कि हमारा बच्चा बच जाएगा, लेकिन आगे जाकर के इतनी भयंकर परेशानी पैदा हो जाती है कि पूछे ही नहीं। एक हमारे क्लोज मित्र हैं, उनकी बेटी ने ये प्रॉब्लम देखा, फेस किया। उसने भी हमें बताया कि सर आप सही कह रहे थे, उस समय पे हम लोग गलत थे। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसे यहीं पे एड्रेस कर दिया जाए। देखो पेरेंट्स, जब तक 8th तक है तब तक तो ठीक है, मैथ आपका ऑप्शनल नहीं होता है, बच्चा आता है पूरा पढ़ करके। उसके बाद में क्या होता है, जब आपका बच्चा मैथमेटिक्स में थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है तो टीचर्स सभी लोग आपको सजेशन दे देते हैं कि नहीं नहीं, इसका मैथमेटिक्स जो है ड्रॉप करा दो, उसकी जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो, आजकल तो बहुत बड़े फील्ड आ गए हैं, ये है वो है, और आप उसमें चले जाते हो। आईसीएसई में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को छोड़ने के लिए कह देते हैं नहीं नहीं, मैथमेटिक्स छोड़ दो, कॉमर्स ले लो। ठीक है, आप कॉमर्स ले लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन मैथमेटिक्स की उपयोगिता को आप कम नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स कमाल का सब्जेक्ट है और सच बताऊं तो यही आपके बच्चे के ब्रेन को मजबूत करता है। आप ये मत देखिए कि मैथमेटिक्स में कम रिजल्ट आ रहा है। मैथमेटिक्स अगर उसका एक सब्जेक्ट रहेगा तो 10th तक अगर मैथमेटिक्स उसने पढ़ लिया तो आगे उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो आप जब भी 8th में जाएं,
8th से 9th में जाने लगे, जब आप 9th की तरफ बढ़ें तो आपको सभी बोर्ड ऑप्शन देता है। आईसीएसई तो सीधा दे देता है कि भाई मैथ लेना है कि नहीं लेना है, तो आप भाई कोशिश करो कि मैथमेटिक्स ले लो। थोड़ा बच्चा अगर वीक है तो भी चलेगा, लेकिन आप मैथमेटिक्स ले लो। मैथमेटिक्स में बाद में आगे चल करके बहुत अच्छा हो जाएगा। एक ऐसे बच्चे को मैं जानता हूं जिसको कुछ भी मैथमेटिक्स का नहीं आता था, लेकिन एनी हाउ वो 10th तक मैथ किया और अभी 12th में इतना स्मार्ट मैथमेटिक्स सॉल्व करता है कि पूछिए मत। तो रिजल्ट से आप पूरे मैथ को बेकार मत कीजिए। रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है चलेगा, लेकिन आपके बच्चे का ब्रेन का जो एनालिटिकल पावर है वो मैथमेटिक्स से ही डेवलप होगा। और अभी रिसर्च हुआ है कि मैथमेटिक्स के लिए भारत एक सबसे बेहतरीन उपयुक्त कंट्री है, और यहाँ के बच्चों के ब्रेन में मैथमेटिक्स सीखने की, सॉल्व करने की ताकत जो है वो दुनिया के किसी और बच्चों में नहीं है। ये यूरोप आपको बार बार लॉलीपॉप इसलिए देता रहता है कि आपकी बुद्धिमत्ता से वो डरता है। हमेशा पाश्चात्य कंट्री आपसे डरी हुई है, आपके बल और बुद्धि से डरते हैं वो लोग, इसलिए आपको भटकाते रहते हैं। ये ऑप्शन दे दो, वो ऑप्शन दे दो। मैथमेटिक्स को ऑप्शन मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा मैथमेटिक्स के थ्रू ही आगे बढ़े, मेरे ख्याल से। बाकी आप अपने तरीके से देख सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं एक जो जर्नल प्रॉब्लम देखता हूं बच्चों का, पेरेंट्स का, वो एड्रेस करते रहता हूं, ठीक है? तो आप अपने तरीके से देखिए, लेकिन हाँ, मेरा तो ये राय है कि मैथमेटिक्स को इतने जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आईसीएसई में जब आप 8th से 9th में जाते हो ना, तो उसी समय पे वो लोग ऑप्शन का फॉर्म देते हैं, तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लो आप। यहां तो काम इतने पे ही खत्म हो जाता है। अब सीबीएसई क्या कर रही है? सीबीएसई करती है कि वो कहती है एक हमारे पास जर्नल मैथमेटिक्स है और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। तो जर्नल मैथमेटिक्स जब आपका बच्चा ले लेता है तो मैथ का नॉलेज तो उसे होने लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो फिर भी इंजीनियरिंग में दिक्कत कर जाता है। अभी वो मेडिकल में नहीं करेगा क्योंकि जर्नल मैथमेटिक्स उसने सीख लिया है, लेकिन इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमेशा यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना, जो आगे चल करके उसको बेस्ट मैथमेटिक्स का अच्छा खासा कोर्स करवा सके। अब हम अगर स्टेट बोर्ड के बारे में बात करें, स्टेट बोर्ड के बारे में, तो इस केस में भी यहां पे ये लोगों ने 2 बना रखा है। जैसे ही बच्चा 8th से 9th या 10th में जाएगा तो वो भी आपको फॉर्म दे देंगे। यहां पे भी इनके पास भी एक सिंपल मैथमेटिक्स है। बोलते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं इजी वाली मैथमेटिक्स, डिफिकल्ट वाली मैथमेटिक्स। अरे भाई, डिफिकल्ट इजी मैथमेटिक्स नहीं होती है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है। उसमें क्या किया गया है, थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन डाले गए हैं, एक ही तरीका का पेपर आता है। डिफिकल्ट वाले में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आप अगर डिफिकल्ट वाला मैथमेटिक्स चूज कर लेते हो स्टेट बोर्ड में भी, तो आपका बच्चा आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशन में जाता है, सीए में जाता है या आर्ट्स कॉमर्स जो भी करेगा, उसके दिमाग की क्षमता बहुत बेहतरीन रहेगी। ठीक है? तो डियर पेरेंट्स, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, फाइनल इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आए तो बड़े आराम से सोच समझ करके सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक मैंने सिलेक्शन वाले वीडियो को बना रखा है पहले से ही, सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करें, वो भी आप जाकर के चैनल पर देख सकते हो सके तो जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।